Welcome back to YouTube Catalyst channel as we are discussing about the human reproduction, and in previous session we had talked about the parturition stage. So at in this session we will talk about one of the most important, that is lactation phase, lactation stage, that what is lactation stage in human reproduction process. So mammary gland, as we had already talked about the mammary glands in previous sessions. So what is mammary gland? It is a modified sweat gland. Okay, there are pair of rounded prominences present over the pectoralis major muscles on the front wall of the thorax, that is mammary glands. Okay, these remain rudimentary in males. Males में development नहीं होता mammary glands का. In females after puberty, these start developing under the influence of estrogen and progesterone hormones. On the external side, each breast has a projection, the nipple surrounded by the rounded hyperpigmented area called as areola, and appear deep pink or light brown. We had discussed it in detail in the session of mammary gland. Okay? So on the surface of areola, numerous sebaceous gland called as the areolar glands are present. एरोला होता है, उसमें एरोलर ग्लैंड्स होते हैं. हमने ये पूरा डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी मेमोरी ग्लैंड्स में. ये सिर्फ अभी रिवीजन के लिए कि लैक्टेशन प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में जानना जरूरी है. So wait. So memory lobules, there are 15 to 20 memory lobules are there, in which alveoli, milk production, alveoli present होता है, which helps in milk production. ठीक है, इन memory lobules के अंदर क्या present है? alveoli. alveoli का काम है milk production करना. इन alveoli से memory duct निकलती है, जिसको alveolar duct कहते हैं. ठीक है, alveolar duct, फिर उससे लैक्टिफेरस एम्पुला, मेमोरी डक्ट या एल्वियोलर डक्ट निकलती है. ठीक है, फिर लैक्टिफेरस एम्पुला या फिर लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं. देन द निपल्स. ठीक है, डार्क स्ट्रक्चर जो होता है उसको एरोला बोलते हैं. ठीक है, फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन भी होता है, एडिपोज टिश्यू का. इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो एल्वियोलाई का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो हार्मोन्स है, उस टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा था ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी इन हार्मोन्स को याद रखिएगा. इन्हीं हार्मोन्स का रोल है, चाहे पार्चुरेशन की फेज हो रही हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही हो, चाहे फिर लैक्टेशन की प्रोसेस हो रही हो. तो एल्वियोलाई फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरॉन कराता है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके, मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन, एंड फैटी टिश्यू डिपोजिशन एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटी टिश्यू डिपोजिशन. ठीक है, डायग्राम देख ले मेमोरी ग्लैंड का. सो मेमोरी ग्लैंड का ये डायग्राम है. ठीक है, इसमें रिब्स हो गई, मसल्स बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं इसमें. ठीक है, ये मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है. इन मेमोरी लोब्स के मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाइज प्रेजेंट है. फिर मेमोरी डक्ट हो गई, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ पे ब्राउनिश स्ट्रक्चर निपल होता है. पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड, ये पिगमेंटेड दिख रहा है, इसके कंपेरिजन ये ज्यादा पिगमेंटेड है. हाईली हाइपर पिगमेंटेड एरिया है, जिसको एरोला बोलते हैं, एरोला बोलते हैं. ठीक है, so the process by which a female's mammary glands make milk to feed her young is called as lactation process. Okay, it has a multiple phases and is controlled by hormones in reaction to pregnancy, childbirth and lactation. The lactation process is, लैक्टेशन प्रोसेस को कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे पहला फेज क्या है? हार्मोनल चेंजेस क्या क्या आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. The body goes through hormonal changes during pregnancy in order to get ready for lactation. Lactation process होने के लिए बॉडी में at the time of pregnancy we had talked about the rules of hormones at the time of pregnancy. तो जो हार्मोन्स है उनका चेंज वो उनके वजह से बॉडीज में जो है, मदर की बॉडी में जो है वो चेंजेस क्या क्या आते हैं, जो उन चेंजेस की वजह से ही लैक्टेशन प्रोसेस क्या होती है, हो पाती है. द प्राइमरी हार्मोन्स जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला एस्ट्रोजन. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मिल्क डक्ट्स आर स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन गेट्स द एल्वियोलाई और मिल्क ग्लैंड्स रेडी टू प्रोड्यूस मिल्क. सो डेवलपमेंट का सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कौन करा रहा है? एस्ट्रोजन करा रहा है. फैटी टिश्यू डिस्पोजिशन कौन करा रहा है? एस्ट्रोजन करा रहा है. मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी करना कि प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर रेडी टू प्रोड्यूस द मिल्क. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन विच एनकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क की प्रोडक्शन के लिए मेन हार्मोन जो इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रोलैक्टिन. लेकिन मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रोलैक्टिन को क्या करना, इनहिबिट करना ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन विच एनकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in the alveoli is preserved at low levels during pregnancy. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रोलैक्टिन हार्मोन
पार्चुरेशन के टाइम पे ही इसका लेवल क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इस टाइम पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एज अ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. एक नया हार्मोन. तो 3 एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा. Second is late pregnancy colostrum production. Colostrum क्या होता है? Colostrum सुना होगा आपने. A thick yellowish fluid that is high in proteins, antibodies and nutrients is produced by the breast as early as the second trimester. जब second trimester of pregnancy होता है तो colostrum जो होता है वो बन जाता है. थिक येलोविश कलर का फ्लूइड है वो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर बन जाता है. ठीक है. द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज कोलेस्ट्रम. जो पहला मिल्क प्रोडक्शन, पहला मिल्क इंजेक्शन होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ फीटस, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, विच गिव्स द बेबी वाइटल इम्यूनिटी. ठीक है. थर्ड इज बर्थ एंड ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन. बर्थ एंड ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन, जब एक बार लैक्टेशन शुरू हुआ था, मेच्योर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोलैक्टिन लेवल्स राइज. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू अ डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, क्योंकि जब पार्चुरेशन हो गई, डिलीवरी ऑफ बेबी हो गई, तो एस्ट्रोजन का भी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. वंस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज, द प्रोलैक्टिन लेवल गेट्स इंक्रीज. ठीक है. सो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ होने के बाद ही प्रोलैक्टिन एक्टिव हो रहा है. यूजली दिस अकर्स इन द इनिशियल डेज फॉलोइंग बर्थ. मतलब बर्थ होने से पहले ही पार्चुरेशन, वही कह रहे हैं, पार्चुरेशन की जो स्टेज होती है उससे पहले ही प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे, आपको ग्राफ याद हो तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है. ठीक है. और पार्चुरेशन होने के बाद, डिलीवरी ऑफ बेबी होने के बाद इसका लेवल क्या है, हाई है, तो मिल्क प्रोडक्शन इजिली हो जाएगा. तो प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन ह्यूमंस. Another hormone called as oxytocin is essential for the let down reflex, which is the process by which milk flows from the milk glands to the nipples. तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाया था आप लोगों को. ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका काम क्या था, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना. साथ साथ में इसका एक और काम है, लेट डाउन रिफ्लेक्स. मतलब लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब है इट इज अ प्रोसेस बाय विच मिल्क फ्लोज फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड्स टू द निपल्स. मिल्क ग्लैंड से निपल्स की तरफ मिल्क मूव करे, ये काम कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर करता है इस चीज को. दिस इज नोन एज लेट डाउन रिफ्लेक्स. ओके. मिल्क इजेक्शन एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स मिल्क प्रोडक्शन. तो लेट डाउन रिफ्लेक्स आपने पढ़ा. मिल्क इजेक्शन अब क्या है, मिल्क इजेक्शन जब हो रहा है तो उसमें देखिए, एज द बेबी सकल्स प्रोलैक्टिन लेवल्स राइज प्रोमोटिंग एडिशनल मिल्क प्रोडक्शन. तो एक बार तो सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन जो हुआ, मिल्क इजेक्शन हुआ, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. और उसके बाद जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने ट्रिगर किया लेट डाउन रिफ्लेक्स का, मतलब जो मिल्क ग्लैंड्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क है वो किधर मूव कर रहा है, निपल्स की तरफ मूव कर रहा है. तो जब एक बार बेबी सकल्स करता है निपल्स को, तो फिर क्या होता है, मिल्क जो है मिल्क ग्लैंड से एडिशनल मिल्क प्रोडक्शन होता है, प्रमोट करते हैं मिल्क प्रोडक्शन को. रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द मिल्क सप्लाई. रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग होना जरूरी है फॉर सस्टेनिंग द मिल्क सप्लाई. लेट डाउन रिफ्लेक्स, द मसल्स सराउंडिंग द मिल्क ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट. कैसे होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये जो जब बेबी सकल करता है और जब मिल्क ग्लैंड से जो मिल्क है वो निपल्स की तरफ आता है, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स कह रहे हैं. ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. So the muscles surrounding the milk glands contract and releases the milk into the duct as the baby suck at the breast. जैसे बेबी सक करता है ये मिल्क क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है, रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन एंड मेकिंग द मिल्क अवेलेबल फॉर द इन्फेंट टू इंजेस्ट. मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सप्लाई. सो लैक्टेशन फेज इज बेसिकली व्हाट, लैक्टेशन फेज मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होना. कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने आपको बताया था. मेमोरी ग्लैंड्स में भी हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लैक्टेशन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस हो रही है. सबसे पहले हमने देखा कुछ हार्मोन्स हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो रिस्पॉन्सिबल होती है लैक्टेशन प्रोसेस के लिए. ठीक है. तो हमने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल देखा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल देखा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे काम कर रहा है. ठीक है. कोलेस्ट्रम कैसे काम कर रहा है, ये कोलेस्ट्रम क्या होता है. ठीक है. सबसे पहले कोलेस्ट्रम कब बन रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे बन रहा है. ठीक है. चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर पे बन रहा है. और हमने देखा लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स. कैसे होता है, मिल्क प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मिल्क इजेक्शन कैसे हो रहा है, ये हमने देखा. अब देखिए
मेंटेनेंस कैसे होगी मिल्क सप्लाई की? सो मिल्क प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. द मोर द बेबी नर्सेस और मिल्क इज एक्सप्रेस, द मोर मिल्क द बॉडी विल प्रोड्यूस. ठीक है. इफ ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग डिक्रीजेस, वहाँ ना कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है फॉर कॉन्टिन्यूस मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन तभी होगा जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी. सो इफ ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग डिक्रीजेस, मिल्क प्रोडक्शन स्लोज डाउन and conversely increased stimulation of the breast can increase the milk supply. ब्रेस्ट फीडिंग होगी तभी मिल्क का सप्लाई इंक्रीज होगा, अदरवाइज मिल्क का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा. एक टर्म है वीनिंग. व्हाट इज वीनिंग? दैट वीनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क प्रोडक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइंस एज द बेबी स्टार्ट्स ईटिंग सॉलिड फूड एंड मेनी नर्स लेस. मतलब कह रहे हैं कि एक बार जब बेबी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है, जब पहले तो बेबी सिर्फ मिल्क पे फीड करता है, लेकिन एक बार जब बेबी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है तो मिल्क पे इतना फीड नहीं करता है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द मदर्स प्रेफरेंस वीनिंग कैन हैपन ग्रेजुअली और ऑर्गेनिकली एज द चाइल्ड डेवलप्स. मतलब ये डिपेंड करता है कि मदर्स कब तक फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करा रही है, या कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराइए, ठीक है, अब सॉलिड देना शुरू करिए. सो वीनिंग प्रोसेस डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल में, हर फीटस के लिए अलग अलग टाइम पे वीनिंग होता है. मदर्स के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मदर्स किस तरीके से कब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाह रही है, कब से सॉलिड फूड स्टार्ट कर रही है, ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर. सो दिस इज अ वीनिंग प्रोसेस. सो व्हाट इज द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द लैक्टेशन प्रोसेस? ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी वुमेन्स में मिल्क नहीं बन रहा है, तो क्या फैक्टर्स हैं जो लैक्टेशन प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं? तो मेंटेनिंग मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट की जरूरत है, इसलिए जब कहा जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन खाइए, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, विटामिन खाइए. मेंटेनिंग मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ हेल्दी डाइट एंड एजुकेट वाटर. ठीक है, रेस्ट बहुत जरूरी है. गेटिंग इनफ स्लीप एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स लेवल दैट प्रमोट्स द लैक्टेशन. रेस्ट बहुत जरूरी है, प्रॉपर स्लीप जरूरी है. ठीक है, इमोशनल स्टेट, बिकॉज स्ट्रेस एंड वरी ऑल्टर हार्मोन्स लेवल्स, दे कैन इफेक्ट द मिल्क प्रोडक्शन. सो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, नहीं स्ट्रेस लेना चाहिए, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो लैक्टेशन प्रोसेस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. तो लैक्टेशन प्रोसेस में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है उसमें उससे उसको इम्यूनिटी मिल रही है, बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट मिल रहा है. क्योंकि जो फीटस होता है वो जो बेबी है वो किस पे फीड करता है? मिल्क पे ही फीड करता है. तो इसलिए प्रॉपर डाइट, रेस्ट और स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी किसी भी वुमेन को रहना चाहिए. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन को. सो हमने देखा कि लैक्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें, लैक्टेशन की प्रोसेस में आपको मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कौन कौन से हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन प्रोसेस के लिए. लैक्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें मेन हार्मोन प्रोलैक्टिन है. हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि कैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स रोल प्ले कर रहे हैं. एचसीएल कैसे, एचपीएल सॉरी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का क्या रोल है. ठीक है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में कंट्रीब्यूट करता है, प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है. तो सोचिए प्लेसेंटा कितना इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा से सिक्रीट कर रहा है. ठीक है, लेट प्रेगनेंसी कोलेस्ट्रम प्रोडक्शन. कोलेस्ट्रम इज अ थिक येलोविश फ्लूइड दैट इज हाई इन प्रोटीन्स. ठीक है, तो देखिए कोलेस्ट्रम जो पहला मिल्क इंजेक्शन होता है दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम. उसमें क्या है? प्रोटीन भी है, एंटीबॉडीज भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं. ठीक है, और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में बन जाता है. ओके, सो बर्थ एंड ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन कब स्टार्ट हो रहा है? मैच्योर मिल्क इज प्रोड्यूस व्हेन प्रोलैक्टिन लेवल्स राइज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल. सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पैचुरेशन के बाद क्या हो जाता है? हमने पढ़ा है पैचुरेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल तो हाई है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन होल प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोलैक्टिन को इनहिबिट किया रहता है कि अभी मिल्क प्रोडक्शन नहीं करना है. जब एक बार बेबी डिलीवर आउट हो जाता है उसके बाद ही लैक्टेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि इस टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. ठीक है, फिर हमने लेट डाउन रिफ्लेक्स पढ़ा. ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल. मेंटेनेंस कैसे होगी? मेंटेनेंस के लिए याद रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग होगी तभी मेंटेनेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी. इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ द मिल्क. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन विच वी हैड डिस्कस. तो आप लोग रिवीजन करते रहिए. सारे फेजेस के बारे में हम अब पढ़ चुके हैं.
सो आप सारे फेजेस को फिर से रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।